साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं पीवाई, जिसमें पीवाईक्यू और जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, जो आठवां, जिसका आज 8वां पार्ट है और अभी तक 7 हो चुके हैं। और जाके आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, चैनल पे हैं। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए। और लेकिन उससे पहले एक बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी पीवाईक्यू सीरीज जी के जीएस प्रैक्टिस सेट 8वां है आज, जिसमें थ्योरी और पीवाईक्यू हम दोनों समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक इन्फॉर्मेशन देना है। एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन लेवल का दोबारा से नोटिफिकेशन आना है, नवंबर में प्रस्तावित है। तो आप बिना देरी किए इसको फॉलो कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ से संबंधित। वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन। मुक्त व्यापार होता है आप मुक्त व्यापार दो देशों के बीच में, ठीक है। तो इसका समर्थन कौन करता है? इसका समर्थन करता है डब्ल्यूटीओ। और एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो दो देशों के बीच में होता है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या काम होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम होता है देशों को सलाह देना, और सलाह इसकी बाध्यकारी नहीं होती है हमेशा, ठीक है। और यूनेस्को क्या होता है? विश्व धरोहर स्थल, जिसमें हम अपनी धरोहर को, विश्व धरोहर स्थल होती है जो हम अपनी धरोहर, सांस्कृतिक भी हो सकती है, जैविक भी हो सकती है, जैसे जैव विविधता समता होती है। ऐसे ही आईएमएफ होता है, ये लोन देता है। किसके लिए देता है? ये देता है देशों को, लोन देता है। क्या, किसके लिए? ये अपना ट्रेड अकाउंट डिफिसिट पूरा करने के लिए, या ट्रेड अकाउंट को सरप्लस में लाने के लिए, ठीक है। तो अब डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका आंसर सही था डब्ल्यूटीओ, और इस 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है? सदस्य देशों व्यापारिक बाधा को कम करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ और जानकारी है, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड एक देश है यूरोप का, ठीक है। और वर्तमान में 160 से अधिक सदस्य है इसके। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, यानी 1995 में जब इसका स्थापना हुई थी, तो भारत तभी से इसका सदस्य है, उसी दिन से। और इसको क्या कहते हैं? गेट के स्थान पर लाया गया था। गेट का मतलब क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि को क्या कहा जाता है? ये कहना चाह रहा है कि जो डेस्कटॉप हो गया, जैसे मान लो ये रहा, ठीक है, अपना ये डेस्कटॉप हो गया, तो इस पे जो अपना वॉलपेपर होता है ना, ये उसी पृष्ठभूमि की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वॉलपेपर, ठीक है। फाइल तो वो डाटा सेव किया जाता है, और मेनू जहाँ से अपने सारे ऐप्स फाइल्स वगैरह सब खुलता है, वो सब होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर है वॉलपेपर। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो पृष्ठभूमि चित्र या रंग दिखाई देता है उसे वॉलपेपर कहा जाता है। उपयोगकर्ता इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता है। वो तो हम लोग जानते हैं कि बदल सकते हैं आप। आजकल तो मोबाइल में भी वॉलपेपर चेंज करते हैं, वो सब चीज़ जानते हो। व्हाट्सएप पे आप डीपी डालते हैं, जिसको हम डिस्प्ले पिक्चर कहते हैं। और इसको इस कहते हैं, जब हम विंडो में इस सिस्टम की बात करते हैं, क्या होता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और माइक्रोसॉफ्ट में इसको डेस्कटॉप पिक्चर कहा जाता है, इसको हम डीपी कहते हैं। और यह सौंदर्य और व्यक्तिगत पहचान दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग ये तो जानती है, तो नॉर्मल सी बात है। अब इसका अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ये कह रहा है नेशनल गेम्स की मेजबानी। नेशनल गेम्स, सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। नेशनल गेम्स 1924 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। जो कहाँ से हुए थे? लाहौर से। तो इसकी अभी मेजबानी किसने की थी? उत्तराखंड ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। वर्ष 2025 में
38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। यह राज्य का पहला नेशनल गेम आयोजन था जिसमें विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में हुई थी। इसके बारे में उसको फैक्ट है, 1924 में लाहौर में आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? पहला राष्ट्रीय खेल। और राष्ट्रीय खेलों का संचालन कौन करता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये ओलंपिक अलग होता है, ठीक है, और ये इंडियन ओलंपिक है, यानी ये राष्ट्र के स्तर पर है सिर्फ, ठीक है। और ये वो विश्व के स्तर पर होता है, जो जिसमें आप लोगों को पता होगा कि हमारा 2019 में सॉरी मतलब अपना नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक में, याद ही होगा आपको, ठीक है। यदि चट्टानें अपक्षित नहीं होती तो क्या होगा? ये कह रहा है कि अपरदन नहीं होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब ये अपरदन कहना चाह रहा है, अपक्षित यही होता है अपरदन, ठीक है। और अपरदन तो आप लोगों को पता ही है, अपरदन होता है किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में टूट जाना, वो अपरदन होता है। अपरदन से ही मिट्टी बनती है और बहुत सी चीजें होती हैं। अपरदन का बहुत सारा फायदा होता है हम लोगों को, भौतिक और आर्थिक दोनों रूप से फायदा होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि अपक्षित नहीं होती तो क्या होगा, अगर चट्टान अपक्षित नहीं हो तो क्या होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि मास मूवमेंट वुड बी मोर फ्रिक्वेंट, ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी वुड इम्प्रूव। ये कह रहा है कि अगर अपक्षित नहीं होंगी तो सॉइल की जो उत्पादकता है वो इम्प्रूव होगी। तो जब ये बताओ नई सॉइल ही नहीं बनेगी तो कैसे उत्पादकता इम्प्रूव होगी? तो ये देख सकते हैं, मतलब अभी मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, चलो ढूंढते हैं। इरोजन वुड बी इनसिग्निफिकेंट, इरोजन विल बी इनसिग्निफिकेंट। इस कह रहा है कि इरोजन वुड बी इनसिग्निफिकेंट, यानी कोई चेंज नहीं होगा इरोजन में, या अप्रत्याशित रहेगी। इरोजन वुड इंक्रीज, अपक्षित नहीं होगी तो इरोजन बढ़ेगा। भाई अपरतन और अपक्षित एक ही बात होती है, मतलब मोटा मोटा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन एक ही बात होती है। तो नहीं होगा भाई, इसका सीधा सा अंतर क्या है? इरोजन वुड बी इनसिग्निफिकेंट, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इरोजन वुड बी, यदि चट्टानों का अपक्षय यानी वैदरिंग नहीं होता तो टूटकर मिट्टी में परिवर्तित नहीं हो पाती, इससे अपरदन की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है, होती ही नहीं है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है। अपरदन या अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक फिजिकल होते हैं, और भौतिक भौतिक लोग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पत्थर के बीच में जड़ निकल जाना, ठीक है, और नदी के द्वारा बहाकर लाना, टूट जाना। और रासायनिक तो वो होता है जैसे चूना पत्थर है उस गल जाना उसका, और अपना ये सब होता है। और जैविक तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और भौतिक तो है सूर्य के तप से, और जैविक है वो सॉरी पेड़ वगैरह की जड़ें हैं, और छोटे छोटे चूहे वगैरह हो गए, जो वो सबसे होता है। पृथ्वी की सतह को आकार देने में और भूमिका निभाता है कौन? अपरदन। अपरदन क्या करता है? ये पृथ्वी का ये कॉन्सेप्ट होता है, ना काऊ का लेना ना काऊ का देना। अगर यहाँ अधिकता है तो अगर यहाँ कमी है तो वो इसको फुल कर देगी। तो वही होता है कि मतलब बराबर करना का जो नियम होता है वो करती है। तो उसी में हेल्प करता है कौन? अपर्दन। तो कहीं पर्वत होगा, तुमने बहुत साल पहले देखा होगा, अब वहाँ वो नॉर्मली हो गया होगा, हजारों लाखों सालों में अपर्दन प्रक्रिया चलती रहती है। अब आता है अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो उसके लिए सही एक्ट होगा पीएमएलए। और फेमा आप लोगों को पता है, अभी सोनम बावजू पे लगा था, जो विदेशों से अपन आप फंडिंग लेते हैं अपनी एनजीओ वगैरह के लिए, उसमें फेमा लगाया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज वो ऐसे करता है। और सेबी तो आप लोगों को पता ही है, सेबी क्या करता है? सेबी अपना करता है अपन जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर की खरीदना बेचना वो सब करते हैं, वो सब किससे होता है? सेबी दिखता है उसको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। किस कब आया था? 2002 में आया था। 1 जुलाई 2005 से इसको लागू किया गया था। 2012 में और 2019 में इसमें संशोधन हुआ। और इसकी प्रमुख एजेंसी है ईडी। ईडी क्या होगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड। जो जो आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल खूब उपयोग हो रहा है इसका। यह अधिनियम भारत में फाइनेंशियल टास्क फोर्स के दिशा निर्देशों को अनुरूप काम करती है। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है छठवां, स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रवादी और मध्यपंथी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उग्रवाद में कौन आता था? लाल बाल पाल अपने,
ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता इसमें आते थे। और मध्य प्रदेश में भी यही आते थे, जैसे कि ये नेता ये इसमें वकील होते थे और मध्यवर्गीय परिवार के जमींदार वगैरह लोग होते थे इसमें। किसमें? धर्मपंथी या मध्यपंथी ने ये उग्र प्रदर्शन पर मतलब गोला बारूद क्रांतिकारी घटनाओं पर विश्वास करते थे। और ये लोग प्रार्थना प्रार्थना और रिक्वेस्ट की राजनीति करते थे अंग्रेजों से। और ठीक है, तो इसका क्या है, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। किस लिए हुआ था? क्योंकि इन लोग उग्रवादियों को लगता था कि नरमपंथी कुछ नहीं कर रहे और सबसे बढ़िया अध्यक्ष का चुनाव होना था। तो जो नरमपंथी हैं वो उग्रवादियों को अपना अध्यक्ष नहीं चुनने दे रहे थे। तो उग्रवादियों को 1907 में लगा कि ये लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उन लोगों ने विभाजन कर लिया था। तो कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, उग्रवादी दल और मध्यपंथी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आप लोगों को पता है, बात पता है, राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के भाई साहब, ठीक है। और सूरत विभाजन गुजरात में हुआ था और 1916 में दोनों फिर से एक हो गए थे। कांग्रेस का पूरा दिवस, ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1947 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या थी? तो इसकी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी कि भारत का जितना भी उद्योग था, हैवी इंडस्ट्री और कोर, वो सब कौन? सरकार के अधीन था। आप लोगों को पता ही होगा 1991 में हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था लागू की। और उदारवादी अर्थव्यवस्था क्यों लागू की थी? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 दिन का व्यापार के लिए आयात के लिए धन बचा था। और उसके बाद फिर हमने IMF से लोन लिया और उसकी कुछ शर्तें मांगी और फिर हमने उदारीकरण लागू किया, ठीक है। स्वतंत्रता व समाज नीति अपनाई थी हम लोगों ने। और इससे कुछ फैक्ट डाल लेते हैं। 1991 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और भेल, सियाल, NTPC, ONGC इसी अवधि में बनी कंपनियां थी। तो भेल और सियाल, NTPC तो तुम लोगों को पता ही है, ONGC ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड वाली कंपनी है। 1991 में अपन ने उदारीकरण अपनाया। पहले हम निर्यात और आयात पे ज़्यादा बल नहीं देते थे, लेकिन 1991 के बाद आयात निर्यात पर ज़्यादा बल देने लग गए। यही सब है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता शाही घोड़ों से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था उलूक। उलूक क्या थी? ये डाक एक इसके लिए शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और अधिक अच्छे से हुई थी ये प्रणाली और मुगल साम्राज्य में इसका विस्तार हुआ था। विभाजन के समय उड़ीसा से कितनी रियासतें? 42 रियासतों को भारत में विलय किया गया था। और टोटल 563 से 65 रियासतें भारत में विलय की गई थी। मोस्टली 563 ही है, ठीक है। उड़ीसा से 42 थी इसमें सिर्फ। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मीनन ने सफल प्रयास किया था। मयूरभंज, कंधाल और नयागढ़ कुछ रियासतें थी, 42 में से उड़ीसा की रियासतें थी ये। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मीनन ने छड़ी और पुरस्कार की नीति का निर्माण किया था। पुरस्कार की नीति यानी आपके सभी चीज़ें सलामत रखी जाएंगी, आपके जो प्रिवियंस हैं, भत्ते हैं, वेतन है, राजाओं को दिया जाएगा। और या फिर ज़बरदस्ती, जैसे कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। निजाम मिलना नहीं चाहता था। ऐसे जूनागढ़ को राजा भाग गया था जूनागढ़ का, तो भाग कर लिया था, ठीक है। 2024 में कौन सा कार्यक्रम हर घर नल पेयजल योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है? ये कह रहा है कि नल से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है 2024 तक। तो इसका सही आंसर है जल जीवन मिशन। और अटल भूजल योजना ये भूजल से संबंधित है, यानी ये पृथ्वी में भूजल को चार्ज करने के संबंधित है। और PM कुसुम योजना ये सोलर लाइट से संबंधित है, और ठीक है 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसकी? जल जीवन मिशन की, और शक्ति मंत्रालय का अधीन है। और इसका नारा है कि हर घर जल। और 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में जल कनेक्शन देने का लक्ष्य था, जो कि शायद पूरा कर लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से।